हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, मतलब बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। पहले तो हम पिछले क्लास में जो होमवर्क दिया था उसको करेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे थोड़ा आगे। देखते हैं पिछले क्लास का जो होमवर्क था, पहले उसको करते हैं कंप्लीट। पिछले क्लास का जो होमवर्क हमने लिखा था वो था MnO4 माइनस का रिएक्शन कराया गया था I माइनस के साथ, बना था MnO2 प्लस I2 और ये बना था बेसिक मीडियम में। ये था पहला होमवर्क। और एक और होमवर्क था, पहले हम इसको कर लेते हैं। और इस लेक्चर के बाद मोस्ट प्रोबेबली एक लेक्चर और होगा बैलेंसिंग बेस्ड, और उसके बाद खत्म हो जाएगा बैलेंसिंग, उसके बाद बढ़ जाएंगे आगे हम। देखो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे इसको बैलेंस करें, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करें, तो हम क्या करेंगे, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे कितना, यहाँ पे +7 है और यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। +7 से +4 में कैसे गया होगा, इसमें गया होगा 3 इलेक्ट्रॉन। I -1 से 0 में है, मतलब ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा इससे, क्योंकि एक ही आयोडीन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो -1 से 0 हो गया होगा। इसको नहीं देखना है अभी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें सोचना है। अब इससे निकला एक इलेक्ट्रॉन, इसमें गया 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कैसे होगा भाई? चलो फिर से हम देख लेते हैं। ये +7 से +4 में गया, कैसे? +7 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तब। -1 से 0 कब होगा? जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो। ठीक है, अब यहां से निकला एक इलेक्ट्रॉन, इसमें गया 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कैसे पॉसिबल है? यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। इसको 3 इलेक्ट्रॉन करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मोल से, जब 1 मोल आयोडाइड आयन से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकलता था, तो 3 मोल आयोडाइड आयन से 3 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब है अब इसका कोई जरूरत नहीं है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बहाने कोफिशिएंट आ गया। इसको हम लिख लेंगे नीचे, चाहो तो तुम एक ही में कर सकते हो सब कुछ, बट एक बार हम लिख लेते हैं नीचे, +3I माइनस, देन इससे बना है MnO2 प्लस I2। बेसिक मीडियम में बैलेंस करना, हमने बोला था बेसिक में बैलेंस करना हो या एसिडिक में बैलेंस करना हो, तुम एसिडिक में ही बैलेंस कर लो और लास्ट में H+ को OH- ऐड करके कंज्यूम करा दो। यही हमने बोला था। देख लेते हैं। सबसे पहले हम उसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, उसके बाद उस एटम को बैलेंस करेंगे जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ। इधर एक Mn, इधर 3I, इधर करना पड़ेगा हमें 3/2। हमने बोला था इधर वाले को देख के, इधर वाला जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किए हो, उस एटम को देख के इधर वाले को बैलेंस करोगे, ना कि इधर वाले को देख के इधर वाले को बैलेंस करोगे। कहने का मतलब ये 3 था, यहां 2 था, तो यहां पे 3/2 करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहां पे 3 आयोडाइड है और यहां पे I2 है, तो हम क्या कर दें कि इधर हम कर दें कितना, 2/3। तो देखो 2I हो गया। ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो कोफिशिएंट आया था 1:3 का रेशियो, वो बदल जाएगा और वो नहीं बदलना चाहिए। अदरवाइज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, जरा गौर करो। ये 3I यहां पे 3/2 कर दिए तो आयोडीन 3 हो गया। इसके बाद
Mn और I बैलेंस हो गया। इसके बाद अगर कोई और एटम है उसको बैलेंस करेंगे, लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन करेंगे, और कोई एटम है नहीं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे किसके हेल्प से, वाटर के हेल्प से। वाटर के हेल्प से जब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का हेल्प लेंगे और H+ के थ्रू रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। चूंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन है तो पहले H+ को अब फिर हटाएंगे OH- के हेल्प से। यही सब कुछ हम करेंगे। तो Mn बैलेंस हो गया, I बैलेंस हो गया। सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद उस एटम को बैलेंस किए जिसका रेट ऑफ चेंज हुआ, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर 4 ऑक्सीजन करने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना पड़ेगा। क्या यार थर्ड क्लास चौक, 2 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिए। 2 वाटर मॉलिक्यूल इसलिए जोड़े ताकि इधर 2 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो जाए, और इधर 4 ऑक्सीजन है। बट ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में इधर 4 हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन को इधर बैलेंस करते हैं 4H+ से, 4H+ से। ठीक है, 4H+ से हमने बैलेंस कर दिया, लेकिन रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो गया, लेकिन ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया। बोल रहा था बेसिक मीडियम में बैलेंस करना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे दोनों तरफ OH- को जोड़ेंगे। कितना OH-, इतना OH- ताकि ये खत्म हो जाए। मतलब इधर में हम 4OH- जोड़ लेते हैं और इधर में भी हम 4OH- जोड़ लेते हैं। एक तरफ OH- नहीं जोड़ सकते, नहीं तो बैलेंस रिएक्शन अनबैलेंस्ड हो जाएगा। दोनों तरफ OH- जोड़े, 4 इसलिए जोड़े ताकि ये दोनों, ये H+ को हम खत्म करना चाह रहे थे। अब ये दोनों मिलके बन जाएगा 4H2O, है ना, और उधर 4OH- हो गया ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसको एक बार फ्रेश कॉपी कर लें अगर, तो हम लिखेंगे MnO4- प्लस 3I- प्लस 4H2O। सॉरी, अभी बैलेंस तो हो गया है, लेकिन फिर भी इधर देखो, इधर 2H2O है और इधर 4H2O है, तो 4H2O को हटा के यहाँ पे 2H2O कर दो। कहने का मतलब दोनों तरफ 2H2O माइनस कर दो, तो उधर 2H2O माइनस करोगे तो उधर H2O खत्म हो जाएगा, इधर 2H2O माइनस करोगे तो 2H2O बच जाएगा। मतलब यहाँ पे हो गया 2H2O। इसके बाद प्रोडक्ट साइड में होगा MnO2 प्लस 3Y2I2 प्लस 4OH- लास्ट में हम इस कोफिशिएंट को, यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हटाने के लिए पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पूरे रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2MnO4 प्लस 6I- प्लस, ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर इसको इंटीजर में करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 4H2O गिव्स आउट और 2MnO2। इनफैक्ट पूरे रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 3I2 प्लस 8OH-। ये हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तुम चाहो तो इसको देख सकते हो बैलेंस है या नहीं है। 2Mn आयोडीन का नंबर 6 आयोडीन, ऑक्सीजन का नंबर 4 2 जा 8 और 4 12, इधर 2 2 जा 4 8 और 4 12। हाइड्रोजन देख लो इधर तो 8 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन देख लो 8 हाइड्रोजन। एटम बैलेंस है। चार्ज को अगर एक बार देख लें तो इधर एक निगेटिव, सॉरी 2 निगेटिव, 2 इधर लगा हुआ है ना, तो एक MnO4- है, 2 के वजह से 2 निगेटिव हो गया, 6 निगेटिव, 8 निगेटिव, इधर 8 निगेटिव। रिएक्शन बैलेंस्ड है, बेसिक मीडियम में बैलेंस है, क्योंकि इसमें कहीं कोई H+ नहीं दिख रहा है तो OH- दिख रहा है। यही होगा इसका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं हाफ रिएक्शन मेथड से। पॉज करके तुम लिख लो, हम इसको मिटा रहे हैं। नीचे छोड़ देते हैं ताकि हाफ रिएक्शन मेथड से जब बैलेंस करेंगे तो आंसर मिलाएंगे कि दोनों मेथड से आंसर सेम आया या नहीं। आना तो चाहिए ही सेम नहीं आएगा, इसका मतलब किसी भी मेथड में कोई ना कोई गलती जरूर है।
देखो हाफ रिएक्शन मेथड में ये +7 से, देखो यहाँ पे Mn है, थोड़ा सा मिट गया है भाई, MnO4 माइनस, देखो Mn+7 से +4 में गया है, मतलब MnO4 माइनस का रिडक्शन हुआ है। इसका मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करें तो इसमें हो जाएगा MnO4 माइनस से किस में गया है, MnO2 में गया है, ठीक है। और इसी तरह जब इसका रिडक्शन हुआ तो पक्का इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर देखने से भी लगता है कि -1 से 0 में गया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। हालांकि हाफ रिएक्शन मेथड में सारे का ऑक्सीडेशन नंबर देखने का जरूरत नहीं होता है, कम से कम एक सेट का देख लो किसका ऑक्सीडेशन हुआ या किसका रिडक्शन हुआ। जैसे हम इसको अगर मिटा दें, इसको हम दिए हैं मिटा, इसको दिए हैं मिटा, इसको दिए हैं मिटा। अब ये इसका देखा हमने +7 और इसका देखा +4, तो हमें समझ आ गया कि इसका रिडक्शन हुआ है, मतलब पक्का इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में दिस टू दिस डाल दिए, और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में I- से कौन हो गया, I2, ठीक है। ध्यान देना ये सब कोफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये सब तो लाना ही है, नहीं तो क्वेश्चन में नहीं ना रहेगा। अब देखो इसको अगर कर दें हम बैलेंस, दो हाफ रिएक्शन आ गया, दोनों को बैलेंस कर दें। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले एटम को बैलेंस करते हैं। एटम अब बैलेंस हो गया, Mn बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2, इधर 2s2o कर दें तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। इसके बाद 4 हाइड्रोजन इधर एक्स्ट्रा हो गया तो इधर 4H+ कर दें, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। और हाफ रिएक्शन मेथड से जब बैलेंस करते हैं तो चार्ज को बैलेंस करना जरूरी होता है, तो इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर 4 पॉजिटिव चार्ज 1 निगेटिव चार्ज, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहां पे ले लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज भी इधर 0 हो गया, इधर तो 0 था ही। इसके बाद इसको बैलेंस करते हैं तो 2 आयोडीन है, इधर 1 आयोडीन है, तो तुम इधर 2 लिख सकते हो या इधर हाफ लिख सकते हो। चलो हम इधर हाफ लिख देते हैं। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, तुमको लग रहा होगा सर आपने बोला था इधर वाले को देख के इधर बैलेंस करना, ना कि इधर वाले को देख के इधर बैलेंस करना, बट हाफ रिएक्शन मेथड में तुम कर सकते हो, इधर वाले से इसको भी बैलेंस, इधर वाले से इधर भी इसको भी बैलेंस। बट ठीक है, एक ही हैबिट रखो कि लेफ्ट साइड वाले को देख के राइट हैंड साइड वाले को बैलेंस करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब अभी तक हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया ही नहीं है, तो तुम लेफ्ट इसको देख के इसको भी बैलेंस कर सकते हो, इसको देख के इसको भी बैलेंस कर सकते हो। लेकिन पहले वाला में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया था, और उसके कारण जो कोफिशिएंट आया था उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आयोडीन इक्वल, आयोडीन बैलेंस हो गया, एक निगेटिव चार्ज, इधर कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, इधर भी एक निगेटिव चार्ज कर देते हैं। अब देखो इधर एक निगेटिव चार्ज हो गया, इधर भी एक निगेटिव चार्ज, आयोडीन भी बैलेंस है। अब हम क्या करें, अब दोनों रिएक्शन को ऐड करें। दोनों को कैसे ऐड करेंगे, इसको कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए, और उसके बाद दोनों रिएक्शन को हम देंगे जोड़, डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। देखो MnO4 माइनस, ओवरऑल जो रेडॉक्स रिएक्शन आया, रेड ऑक्स लाल ऑक्स का मतलब तो तुम समझते ही हो, दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ना, 3 इलेक्ट्रॉन, इसको लिख दिया। अब इसको लिख देते हैं इसको, तो 3I माइनस प्लस 3I माइनस गिव्स आउट, इधर MnO2 प्लस 2H2O, MnO2 प्लस 2H2O, 3 से मल्टीप्लाई करो इसको तो 3/2I2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, 3/2I2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, जो भी दोनों साइड में कॉमन है उसको हटा दो, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। इसी तरह से रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना था, मतलब H+ को हटाना पड़ेगा, तो इधर कर देते हैं 4OH माइनस, और इधर भी कर देते हैं 4OH माइनस। रिएक्शन तो बैलेंस था ही, दोनों तरफ OH माइनस सेम अमाउंट में जोड़ेंगे तब भी रिएक्शन बैलेंस्ड ही रहेगा। ये दोनों को मिला के कर देते हैं 4H2O
4H2O, और इधर भी H2O था तो इधर H2O को हटा देते हैं और इधर हटा के कर देते हैं 2H2O। आई थिंक रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। अब पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो कितने से, इधर 2 को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे रिएक्शन का, तो ये हो जाएगा 2MnO4, 2MnO4, 4H2O हो जाएगा 4H2O, 6I माइनस हो जाएगा 6I माइनस, 2MnO2, 2MnO2, ये 3I2 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई के बाद 3I2, 4OH माइनस की जगह 8OH माइनस हो जाएगा। हो गया, मतलब दोनों मेथड से सेम आंसर आया, सही है हमारा आंसर। इसके बाद जो दूसरा होमवर्क लिया था उसको देखते हैं हम। होमवर्क बताने में बहुत टाइम लगता है भाई। अब होमवर्क देना कम करेंगे या बताना कम करेंगे, कुछ तो कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क में हमने दिया था वो दिया था MnO4 माइनस, पता नहीं तुम लोग करते भी हो नहीं करते हो, हम तो कर ही देते हैं, प्लस Cn माइनस गिव्स आउट MnO2 प्लस OCN माइनस। इस रिएक्शन को हमने बैलेंस करने बोला था, बेसिक मीडियम में बोला था हमने, बेसिक मीडियम में हमने बोला था इसको हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करना, बट तुम इसको दोनों मेथड से बैलेंस कर सकते हो। बट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने के लिए इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, जो तुम्हारे लिए टफ हो सकता है क्योंकि तुम स्ट्रक्चर लिखना नहीं सीखे हो। बट हम इसको बैलेंस करेंगे दोनों मेथड से। सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही बैलेंस करते हैं। तो जरा ध्यान दो, Cn और OCN माइनस, इस दोनों का स्ट्रक्चर देखें। Cn का स्ट्रक्चर होता है C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पे माइनस चार्ज, और OCN का स्ट्रक्चर होता है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और यहां पे माइनस चार्ज। ये तुमको जानना होगा, आगे चल के जान जाओगे जब स्ट्रक्चर लिखना सीखोगे तब। माइनस चार्ज है, घेर सकते हो नहीं घेर सकते हो चलेगा। अब जरा मेरे को बताया, यहाँ पे लोन पेयर भी है, लोन पेयर हमने दिखाया नहीं है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, और यहाँ पर भी लोन पेयर है। और लोन पेयर दिखाए नहीं थे हम, बार बार कितना दिखाएं। जरा गौर करो, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के कारण +2 चार्ज, नाइट्रोजन के कारण +2 चार्ज, यानी कार्बन का +4 ऑक्सीडेशन नंबर है। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसके कारण कार्बन पे +3 चार्ज और पहले से -1 था, तो इस कार्बन का +2 चार्ज हो गया, जिसके वजह से इस कार्बन का +2 ऑक्सीडेशन नंबर, इस कार्बन का +4 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, नाइट्रोजन का -2 चार्ज आया है 2 बॉन्ड के कारण और एक नेगेटिव चार्ज पहले से, तो -3 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड के कारण नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, इसलिए -3 चार्ज आया। तो अब देखो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना था, +7। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना था, +4। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना था, +2 कार्बन +2, कार्बन इधर कितना +4, नाइट्रोजन इधर कितना -3, देखो उधर नाइट्रोजन इसमें कितना -3, तो नाइट्रोजन का रेडॉक्शन नहीं हुआ है, कार्बन का रेडॉक्शन हुआ है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हर जगह सेम ही है, मतलब MnO4 माइनस रिड्यूस हुआ है और कार्बन Cn माइनस का कार्बन ऑक्सीडाइज होकर OCN माइनस बनाया है। अब ये +7 से +4 में कैसे गया, इसमें आया है कितना इलेक्ट्रॉन,
3 इलेक्ट्रॉन, और ये +2 से +4 में कैसे गया, इससे निकला है कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब निकला 2 इलेक्ट्रॉन, गया 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कैसे हो सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होना ही होगा। तो हम यहां पे कर देंगे कितना, 3, और यहां पे कर देंगे 2। इस 2 को यहां कर दिए, इस 3 को यहां कर दिए। इसका फायदा क्या हो गया कि इसका 1 मोल से 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकलता था, अब 3 मोल कर दिए हैं तो 3 मोल से 6 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पहले 1 मोल से 3 मोल इलेक्ट्रॉन निकलता था, अब 2 मोल कर दिए हैं तो 2 मोल से 6 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के चक्कर में यहां पे कोएफिशिएंट तो आ ही गया ना भाई, मतलब आ गया 2MnO4 माइनस 2MnO4 माइनस प्लस 3Cn माइनस गिव्स आउट MnO2 प्लस OCN माइनस। ठीक है, अब क्या करें, उस एटम को बैलेंस, सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद उस एटम को बैलेंस करें जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है। Mn 2 है, 2 Mn कर दिए, कार्बन 3 है, 3 कार्बन कर दिए। इसके बाद उस एटम को बैलेंस करो जिसका रेडॉक्स चेंज नहीं हुआ है, उसमें ऑक्सीजन ही है केवल यहां पे, है ना, नाइट्रोजन भी है तो नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, फिर ऑक्सीजन ही बचा है तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं, तो करते हैं बैलेंस। सबसे पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन इधर 4, 4 2 जा 8 और इधर 2 2 जा 4 और 3 7, मतलब इधर ऑक्सीजन एक कम है, तो इधर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 1 मोल H2O ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया, एक ऑक्सीजन बढ़ गया, कितना हो गया, इधर 8 मोल ऑक्सीजन था तो उधर भी 8 मोल ऑक्सीजन हो गया। बट ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में यहां पे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, तो इधर कर देते हैं 2H प्लस, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इधर एक्स्ट्रा हुआ था तो इधर 2H प्लस ऐड कर दिए। अब क्या करें, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना था, H प्लस कैसे दिख रहा है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया एसिडिक मीडियम में, बट ये बेसिक मीडियम में बैलेंस करना था तो यहां H प्लस नहीं दिखना चाहिए। हम क्या करेंगे, इधर 2OH माइनस ऐड कर देंगे, और इधर चूंकि OH माइनस ऐड किए तो इधर भी करना पड़ेगा, अदरवाइज रिएक्शन अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अब देखो ये दोनों मिला के हम लिख सकते हैं 2H2O, इसको हटा दो और यहां लिख दो 2H2O, इधर 2H2O उधर H2O, तो इधर का एक H2O हटा दो, इधर का एक H2O हटा दो और इधर हो जाएगा H2O। कहने का मतलब प्रोडक्ट से भी एक वाटर मोलिक्यूल माइनस करो, रिएक्टेंट से भी एक वाटर मोलिक्यूल माइनस करो, उधर 0 हो जाएगा, सारा वाटर खत्म हो जाएगा, इधर एक वाटर बच जाएगा। तो ये हुआ ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसको हम नीचे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, 2MnO4 माइनस प्लस 3Cn माइनस प्लस H2O प्लस 2MnO2 प्लस गिव्स आउट 2MnO2 प्लस 3OCN माइनस प्लस 3OCN माइनस प्लस 2OH माइनस प्लस 2OH माइनस। ये हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। मिला लेते हैं एक बार, 2Mn 3 कार्बन 3 नाइट्रोजन। इसके बाद ऑक्सीजन को अगर देखें 4 2 जा 8 और 1 9, इधर देखो 2 2 जा 4 और 3 7 एंड 2 9। हाइड्रोजन को अगर देख लें तो इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन भी 2। इसके बाद चार्ज को देख लें, 2 निगेटिव चार्ज, 3 निगेटिव चार्ज, 3 to 5 निगेटिव चार्ज, इधर 3 निगेटिव चार्ज, 2 निगेटिव चार्ज, 5 निगेटिव चार्ज, रिएक्शन बैलेंस्ड है। इसके बाद देख लेते हैं हम इसी रिएक्शन को बैलेंस करके हाफ रिएक्शन मेथड से, और देखते हैं उसी से ये आंसर आता है या नहीं, उससे भी आंसर आता है या नहीं। तुम पॉज करके लिखो, हम इसको मिटाएंगे। जा मिटा दिया हमने, कोई बात नहीं, लिखना पड़ेगा फिर से, मैंने कहा और क्या।
चलो देखो, रिएक्शन था MnO4 माइनस प्लस Cn माइनस गिव्स आउट MnO2 प्लस OCN माइनस ये था। ठीक है। और स्टूडेंट्स एक चीज सुन लो, जिनके पास भी मेरा फोन नंबर है वो डाउट फोन के थ्रू पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि जब तुम मैसेज करते हो व्हाट्सएप इस पे कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हो जब यूट्यूब पे, तो बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, उसका एक्सप्लेन करना अगर हम एक लाइन बोल दें तो तुमको उसका आंसर मिल जाए। तो जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं है वो तो कर ही सकते हैं, और वो तो कमेंट बॉक्स में करें या फेसबुक पे करें, हमको क्वेश्चन हमसे पूछें। लेकिन जिनके पास हमारा फ़ोन नंबर है वो हमें व्हाट्सअप कर दें, और व्हाट्सअप जब हम देखें उसके बाद हम ये या तो आंसर कर देंगे या बोलेंगे फ़ोन करने। अगर फ़ोन करने बोलें तो फ़ोन कर लो। फ़ोन पे कई बार क्या होता है ना, समझाना आसान होता है और व्हाट्सअप करके समझाना कई बार टफ होता है, बस इसलिए। बट जिनके पास भी मेरा फ़ोन नंबर है व्हाट्सअप करें हमें क्वेश्चंस। जिनके पास नंबर नहीं है वो फेसबुक पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट कमेंट बॉक्स का रिप्लाई हम थोड़ा आजकल नहीं कर पा रहे हैं टाइम कम होने की वजह से, बट आगे हम करेंगे। ठीक है। या अगर थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम है जो तुमको लगता है कि नहीं पूछ लेना जरूरी है तो व्हाट्सएप पे करो ना, या जिनके पास नंबर नहीं है फेसबुक पे करो। ठीक है। या कोशिश करेंगे हम कि कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई करें, या कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं करें तो कमेंट बॉक्स के क्वेश्चंस को हम लेक्चर में इंक्लूड कर लें। आगे से कोशिश करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में ही करो क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, इसको बैलेंस करना था, हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करते हैं। तो हाफ रिएक्शन मेथड में तो ये देखना होता है कि कोई एक देख लो जिसका रेडॉक्स चेंज पता चल जाए, किसका रिडक्शन हुआ, मतलब एक किसी का पता चल जाए कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, या ये पता चल जाए रिडक्शन किसका हुआ है, दूसरा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। Mn यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ Mn +4 में है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि Mn +7 से +4 में जा रहा है, Mn का रिडक्शन हो रहा है, मतलब पक्का इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। इसका मतलब हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करें तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आ जाएगा MnO4 माइनस गिव्स आउट MnO2। और अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का बात करें तो इसमें आ जाएगा Cn माइनस से बनेगा OCN माइनस। दोनों हाफ रिएक्शन को इंडिविजुअली बैलेंस कर दो, एक Mn 4 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, तो 2H2O जोड़ देते हैं ताकि ऑक्सीजन 2 बढ़ जाए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बट ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में इधर हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, तो इधर 4H+ ले लेते हैं। 4 हाइड्रोजन ही बैलेंस ज्यादा हुआ था तो इधर 4H+ लिए तो हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो गया। लास्ट में चूंकि हम हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस कर रहे हैं तो हमें चार्ज भी बैलेंस करना होता है। उधर कोई चार्ज नहीं और इधर 3 चार्ज है, +4 हुआ ना, -1 तो +3 चार्ज हुआ, तो इसको भी 0 करना है क्योंकि उधर 0 चार्ज है, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया हमने। इसी तरह से इसको अगर देखो तो ये जो Cn माइनस है, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एक इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तो वाटर लेना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन उधर ज्यादा था तो एक वाटर इधर हम जोड़ दिए, वाटर ऐड किए तो इधर हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, तो इधर 2H+ हम लिख देते हैं। ठीक है। अब क्या करो, इस दोनों रिएक्शंस को ऐड कर लो। अभी एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो, कोई दिक्कत नहीं है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लो। फाइनली जब फाइनल रिएक्शन हो जाए उसके बाद बेसिक मीडियम में लिखा था ना, ये इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना था, तो जो फाइनल रिएक्शन आ जाए फिर उसमें H+ को हटा दो, रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो जाएगा। तो अब देखो, चार्ज भी बैलेंस, एटम भी बैलेंस, नीचे वाला में भी चार्ज बैलेंस, क्या शायद नहीं किया अभी तक बैलेंस, एक निगेटिव चार्ज और इधर कोई चार्ज नहीं, तो इधर एक निगेटिव, इधर कोई चार्ज नहीं, तो इधर भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए था, या इधर एक निगेटिव चार्ज होना चाहिए था, तो इधर एक निगेटिव, इधर कोई चार्ज नहीं, तो इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, अब इधर भी एक निगेटिव हो गया।
तुम बोलोगे सर इधर ही इलेक्ट्रॉन जोड़ के चार्ज को आपने बढ़ा दिया, इधर ही चार्ज घटा देते। नेगेटिव चार्ज घटाने का कोई तरीका नहीं हमारे पास, वह बढ़ाने का तरीका है इलेक्ट्रॉन ऐड करना। ठीक है, तो ये हाफ रिएक्शन, ये हाफ रिएक्शन, दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन इस तरह से ऐड करेंगे कि एक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शंस को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि इधर 3 इलेक्ट्रॉन निकलता दिखे और यहां 3 इलेक्ट्रॉन जाता दिखे। अब इस रिएक्शन को इस रिएक्शन के साथ ऐड कर देंगे, कर देते हैं ऐड। देखते हैं, MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3Cn माइनस प्लस 3H2O, 3Cn माइनस प्लस 3H2O, 3Cn माइनस प्लस 3H2O gives out MnO2 प्लस 2H2O, MnO2 प्लस 2H2O, MnO2 प्लस 2H2O, और इधर 3OCN माइनस प्लस 3OCN माइनस प्लस 6H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, 3OCN माइनस प्लस 6H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H प्लस 6H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें कोई कैंसिल होता है, कैंसिल करो, 3 इलेक्ट्रॉन इधर, 3 इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया। इसके बाद भी कुछ कैंसिल होता है क्या, वाटर कैंसिल हो रहा है। यहां देखो 4H प्लस है, इधर कितना है 6H प्लस है, तो यहां पे क्या कर दें 2H प्लस, मतलब दोनों तरफ 4H प्लस माइनस कर दिए, तो इधर H प्लस खत्म हो गया, उधर 2H प्लस बच गया। वाटर भी है, इधर 3 वाटर, उधर वाटर मॉलिक्यूल भी है, तो इधर से 2 वाटर मॉलिक्यूल हटा दो, तो इधर भी दो वाटर मॉलिक्यूल हटा दोगे, तो इधर H2O हो जाएगा। रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस्ड है, लेकिन बेसिक मीडियम में बैलेंस करना था, तो हम इधर कर देंगे 2OH माइनस ऐड कर देंगे, 2OH माइनस ऐड कर देंगे, तो हमें इधर भी 2OH माइनस ऐड करना पड़ेगा, इधर भी 2OH माइनस ऐड करना पड़ेगा। तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, क्योंकि पहले जो हमने बैलेंस किया था उसमें राइट साइड में OH माइनस आया था, अब जो हम बैलेंस कर रहे हैं उसमें लेफ्ट साइड में OH माइनस आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो हमने नहीं किया। 3 2 जा, देख लेते हैं कहां गड़बड़ हुआ। ये Mn 4 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो 2H2O कर दिया, हाइड्रोजन 4H प्लस कर दिया, इधर कोई चार्ज नहीं, तो इधर भी चार्ज बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन ठीक है, ऑक्सीजन इधर ज्यादा था, तो इधर H2O कर दिया, 2H प्लस इधर कर दिया, तो इधर चार्ज +1 है और इधर चार्ज -1 है। यहाँ पे देखो गलती हुआ है, यहाँ पे देखो गलती हुआ है, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज -1 था और इलेक्ट्रॉन लाने के पहले ओवरऑल चार्ज इधर +1 था, तो हाँ देखो गलती हुआ ना, देखो यहाँ पे चार्ज -1, यहाँ पे चार्ज 2 + 1 और एक -1, तो +1 हो गया, उधर +1 इधर -1, दोनों तरफ बराबर करना है, तो इधर हमको 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक तो था, नहीं ठीक तो था, और इसको नहीं ठीक नहीं था, पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन लिखे थे, अब ठीक हुआ है। अब देखो एक छोटी सी गलती पूरा इक्वेशन को खराब कर दे रहा था। अब जरा गौर करो, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कैसे होना चाहिए, दोनों में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए। इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इससे, और इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इससे। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 2 जा 6 और यहाँ 3 2 जा 6, इससे 6 इलेक्ट्रॉन निकलता दिखेगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जाता दिखेगा। और अब इस दोनों रिएक्शन को ऐड करो, इसमें गलती हो चुका है।
देखो गलती हुआ तो नीचे वाला रिएक्शन से नहीं ना मिल रहा था, हम ही से गलती हो रहा है भाई, तुम तो अभी अभी सीखे हो, तुमसे तो गलती होगा ही होगा। अब देखो इसको हम लिखते हैं 2MnO4 माइनस 2MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 8H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 3Cn माइनस प्लस 3H2O प्लस 3H2O। ठीक है, लेफ्ट साइड जोड़ दिए। अब राइट साइड को देखते हैं हम, तो इधर हो गया MnO2 प्लस 2H2O, तो 2MnO2 प्लस 4H2O, 2MnO2 प्लस 4H2O, 2MnO2 प्लस 4H2O, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3OCN माइनस प्लस 3OCN माइनस प्लस 6H प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें जो कॉमन है उसको हटा दो, इधर 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। इसके बाद देखो वाटर को छोड़ो ना, वाटर तो फिर से आएगा ना जब OH माइनस लाएंगे, तो 8H प्लस और इधर 6H प्लस, इधर का 6H प्लस हटा दो, इधर बच जाएगा कितना 2H प्लस बचेगा, 2H प्लस बचेगा, फिर इधर 2OH माइनस लिख दो। क्यों OH माइनस लिख दें? क्योंकि रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करने बोल रहा है। तो इधर 2OH माइनस लिखे हो तो इधर भी 2OH माइनस लिखना पड़ेगा। इसके बाद देख लो इस दोनों को जोड़ के हम क्या लिख दें, 2H2O प्लस 2H2O, इसको हटा दो और यहाँ 2H2O हो गया। अब इधर 2H2O और इधर 4H2O, इधर 4H2O है और इधर 2H2O है और भी वाटर है। देखो 3 to 5H2O है और इधर 4H2O है, तो इधर 4H2O है तो इसको हटा दो, इसको 3 को हटा दो और यहाँ पे H2O छोड़ दो, क्योंकि इस साइड में 5 मोल H2O का था, उधर 4 मोल H2O का था, दोनों तरफ 4 मोल H2O घटा दिए तो ये खत्म हो गया और इधर ये खत्म हो गया और इसका 1 मोल खत्म हो गया तो H2O बच गया। देखो मेरे समझ से रिएक्शन बैलेंस्ड है। 2MnO4 माइनस 2MnO4 माइनस 3Cn माइनस 3Cn माइनस H2O 2MnO2 2MnO2 3OCN माइनस 3OCN माइनस 2OH माइनस 2OH माइनस, दोनों मेथड से हमने बैलेंस कर दिया और सेम ही आंसर आया। तो ये था होमवर्क पिछले लेक्चर का। अब आते हैं हम उस क्वेश्चन पे जो हम बैलेंसिंग पढ़ाने वक्त फर्स्ट, जो बैलेंसिंग का फर्स्ट लेक्चर था उसमें दिया था, उसको हम बैलेंस करते हैं। MnO4 प्लस H2O2 करके जो रिएक्शन था जिसमें कई सेट ऑफ कॉफिशिएंट सेम आंसर ला रहा, कई सेट ऑफ कॉफिशिएंट से लगता था कि रिएक्शन बैलेंस्ड है, उसको हम यहाँ बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। नहीं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का जो फर्स्ट लेक्चर में एक जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने दिया था जिसमें 4 सेट ऑफ कोएफिशिएंट लिखा था, सब सही लगता था, उसको प्रॉपर मेथड से बैलेंस करते हैं। मतलब हमने बताया था कि उसका आंसर आगे के लेक्चर्स में हम देंगे और उसका आंसर आज हम दे रहे हैं। इसको हम हटाएंगे, पॉज करके लिख लो। देखो हमारा क्वेश्चन था MnO4 माइनस प्लस H2O2 गिव्स आउट O2 एंड Mn प्लस 2। क्वेश्चन था MnO4 माइनस
plus H2O2 gives out Mn plus 2 plus O2। मीडियम था एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना था इसको। चौक चेंज करने दो भाई। एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करना था। देखो दोनों मेथड से इसको बैलेंस कर सकते हैं हम। सबसे पहले हम हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करते हैं। यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7 है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। चौक चल नहीं रहा ढंग से, क्यों? +7 है। यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है ना। मतलब एक चीज तो पता चल गया कि MnO4 माइनस का ही रिडक्शन हुआ है। मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? वो होगा MnO4 माइनस से Mn+2 में कन्वर्ट होना, यही ना होगा। और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो होगा वो कौन होगा? H2O2 से O2 में कन्वर्ट होना। ठीक है, इसका जब रिडक्शन हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, सिंपल। अब जरा देखो, तुम चेक भी कर सकते हो। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देखो -1 आएगा और यहाँ पे 0 आया है, तो -1 से 0 में ऑक्सीडेशन हुआ है तभी गया। ऐसे भी हाफ रिएक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, तो एक पता चल गया तो दूसरा ऐसे भी हम लिख सकते हैं। MN1 4 ऑक्सीजन, तो इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जोड़ने के चक्कर में 4 हाइड्रोजन आ गया, तो इधर 4H+ जोड़ देते हैं। ठीक है, चूंकि हम हाफ रिएक्शन मेथड यूज कर रहे हैं तो इसमें हमें चार्ज भी बैलेंस करना पड़ता है। इधर +2 चार्ज है और इधर चार्ज है +3, +4 और -1 +3 हो गया। तो +3 को +2 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करना पड़ेगा। इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं करे। हाँ चलो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ा। 4 ऑक्सीजन तो 4H2O, तो 4, अरे गलती कर दिया ना, 4 2 जा 8, तो ये 8 हाइड्रोजन हो जाएगा ना। 8 हाइड्रोजन, वही हमको लग रहा था 8 हाइड्रोजन। तो इधर 4 हो गया, इधर चार्ज हो गया +2, इधर चार्ज हो गया +2, और इधर अगर चार्ज बात करें तो +8 -1 +7 हो गया। तो +7 को +2 बनाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। ऊपर वाला रिएक्शन बैलेंस हो गया, नीचे वाले को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन इधर 2 एक्स्ट्रा है, तो इधर 2H+ कर देते हैं। चूंकि हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस कर रहे हैं तो चार्ज भी बैलेंस करना पड़ेगा। इधर कोई चार्ज नहीं, इधर 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब इधर 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो इधर भी चार्ज हो जाएगा खत्म, इधर भी चार्ज नहीं है। इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होना चाहिए। ये करने के लिए हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ताकि इस 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 5 जा 10 हो गया, और इस 5 से यहां मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां पे जब 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 जा 10 हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 मोल का हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10 मोल इलेक्ट्रॉन का हो गया। इस तरह से फिर इस दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे, वही बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा। करते हैं ऐड, 2 से मल्टीप्लाई करें, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन जो होगा, रेडॉक्स रिएक्शन 2 MnO4 माइनस 2 MnO4 माइनस प्लस 8 2 जा 16H प्लस 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 1 जा 5H2O। 5H2O gives out 2 1 जा 2 Mn plus 2, 4 2 जा 8 H2O plus 5O2 10H plus 5O2 plus 10H plus 5O2 10H plus 10 इलेक्ट्रॉन।
इसमें जो कॉमन है उसको हटाओ, 10 इलेक्ट्रॉन इधर भी भाई, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन और इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन था, खत्म। होना भी तो चाहिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो 16H प्लस, इधर 10H प्लस, 10H प्लस को हटाओ इधर और इधर रहने दो 6H प्लस। इसके बाद वाटर वगैरह देखो, इधर 5H2O है, इधर 8H2O है, ये 3H2O रह गया यहाँ पे। मतलब दोनों साइड से 5H2O हटा दो तो ये 0 हो जाएगा और उधर हो जाएगा 3H2O। यही हो गया आई थिंक बैलेंस केमिकल रिएक्शन 2 बस। पानी इधर खत्म, उधर पानी बचा, H प्लस MnO4 माइनस और H प्लस H2O2। H2O2 छोड़ दिए हम छोड़ दिए लगता है, देखो गड़बड़ कर दिए ना भाई। उफ, इसको हमने लिखा, इसको हमने लिखा, इसको हमने लिखा, ये 5H2O थोड़े ना था, 5H2O2 था। देखो 5H2O, लेक्चर लेते लेते ना आज थक गए। 5H2O2 तो फिर गड़बड़ हो गया ना, इधर 8H2O था ना, इधर 8H2O था। अब देखो 6H प्लस हो गया इधर, ठीक है, 2 5 6 एंड 2 5 8, 2 5 8। ओके हाँ ठीक है। अब जरा गौर करना, इसी को नीचे लिख लेते हैं, 2MnO4 माइनस प्लस 5H2O2 प्लस 6H प्लस, ठीक है, गिव्स आउट 2Mn प्लस 2, 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O प्लस 8H2O प्लस 5O2, ठीक है। ये हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जो वहां पे हमने 4 सेट दिया था बैलेंस केमिकल रिएक्शन का, उसमें से जो थर्ड था वो सही आंसर था, ये सही आंसर है। अब इसी रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। हालांकि इस रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना ज्यादा आसान है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी बैलेंस करते हैं। पॉज करके लिख लो इसको, हटा रहे हैं हम इसको। देखो इसी को अगर हम बैलेंस करें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, तो यहां +7 +2, ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर में है ऑक्सीजन और यहां 0 में है ऑक्सीजन। इसका मतलब इसका +7 से +2 कैसे हुआ होगा, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा। तुम्हारे दिमाग में ये भी जा सकता है कि सर ये ऑक्सीजन क्यों नहीं देखे, ये -2 वाला है, तो तुमको लगेगा ये -2 वाला है तो -2 से यही वाला 0 में आया होगा, ये भी तो तुमको लग सकता है। -2 से 0 में आने का मतलब है कि इसका रिडक्शन होना, Mn+7 का रिडक्शन होगा या ऑक्सीजन, सॉरी -2 से 0 में आने का मतलब है ऑक्सीडेशन होना। मतलब जरा गौर करो, हम बोल रहे हैं कि Mn+7 का रिडक्शन हो रहा है और इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तुम बोल रहे हो कि सर इसका रिडक्शन हुआ और इसी ऑक्सीजन का हम ऑक्सीडेशन करा दें। तो अगर ऐसा पॉसिबल होता कि इसका रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन होता तो ये कंपाउंड ही नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि कहीं भी जब MnO4 माइनस रखते तो उसी का Mn रिड्यूस हो जाता और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाता। बट ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि Mn+7 ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ऑक्सीडाइज कौन होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, -1 से 0 में जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि ये जो
इसमें -1 में है, प्रोडक्ट में -1 में एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो तुम ये भी बोलोगे प्रोडक्ट में तो -2 में भी एक भी ऑक्सीजन नहीं है, बैलेंस नहीं किया हुआ, इसमें वाटर वगैरह होगा तो वाटर में तो -2 में ही होता है। मतलब प्रोडक्ट में -2 में ऑक्सीजन है बट प्रोडक्ट में -1 में ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब पक्का है कि -1 वाले का ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ठीक है, अब जरा गौर करो, 1 मिनट 1 मिनट। चलो देखते हैं। तो Mn+7 से +2 में कैसे गया, 5 मोल इलेक्ट्रॉन इसमें आया होगा, इसके 1 मोल में 5 मोल इलेक्ट्रॉन आया होगा। ये बोलो इसके एक मोलेकुल में 5 इलेक्ट्रॉन आया होगा। यहां -1 से 0 में कैसे गया, इलेक्ट्रॉन निकला होगा 1 इलेक्ट्रॉन, बट 1 इलेक्ट्रॉन तो एक ऑक्सीजन से निकला होगा, यहां तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा। निकला 2 इलेक्ट्रॉन, गया 5 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब हम क्या करें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल करें। कैसे करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इस 2 को यहां ले जाएं। तो अगर ये 1 मोल में 5 मोल इलेक्ट्रॉन जाता था तो 2 मोल में कितना मोल इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 मोल इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसी तरह से इस 5 को यहां पे लिख दो। इससे क्या होगा, 1 मोल H2O2 से 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकलता था तो 5 मोल से कितना निकलेगा, 5 × 2 मोल, इसका मतलब 10 मोल। 10 मोल इलेक्ट्रॉन निकला, 10 मोल इलेक्ट्रॉन गया, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसी के चक्कर में यहाँ पे कोफिशिएंट आ गया। अब इसको मिटा दो। अब इस रिएक्शंस को एक और नीचे लिख लो, तुम चाहो तो ऊपर में भी कर सकते हो। MnO4- प्लस 5H2O2 gives out Mn+2 प्लस O2। उस एटम को बैलेंस करते हैं जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ था, तो 2 Mn यहां पे लिख देते हैं 2 ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन -1 से 0 में गया है, 5 2 10 ऑक्सीजन है ये, तो इधर भी 10 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 कर लेते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करो, तो इधर ऑक्सीजन कितना है, 10 ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, 4 2 8 ऑक्सीजन, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 8 H2O जोड़ना पड़ेगा, 16 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, इधर 16H प्लस को ऐड कर दें। चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर रहे हैं तो लास्ट में चार्ज देखने का जरूरत नहीं है, रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड होगा। लेकिन हाँ, एक गलती कर दिया ना, इधर हाइड्रोजन कितना था, 16 था, तो यहाँ तो 10 हाइड्रोजन था ना, तो यहाँ पे 6 ही हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा ना, 6H प्लस ऐड कर दिए। ठीक है, हो गया रिएक्शन बैलेंस्ड। चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज किए थे इसलिए चार्ज को बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने ये बैलेंस करके लाया था, हाफ रिएक्शन मेथड से हमने ये बैलेंस करके लाया था। देखो ये और ये दोनों सेम है या नहीं, ये था आंसर उस रिएक्शन का जिस रिएक्शन से हमने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन शुरू किया था। अगर हीट एंड ट्रायल से इसको बैलेंस करते हो तो इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता है, जो कि गलत है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चंस जो होमवर्क में था सब। इसके बाद देखते हैं कितना टाइम हुआ है। टाइम हो गया है 53-54 मिनट, लेकिन फिर भी एक पार्टिकुलर टाइप का रिएक्शन हम देखेंगे और उसका बैलेंसिंग भी हम देखेंगे। पॉज करके लिख लो, मिटा रहे।
या एक काम करते हैं, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, और एक दो और रिएक्शन लाएंगे जो थोड़ा अलग ही हटके होगा, एकदम सिंपली बैलेंस नहीं होगा, वैसा रिएक्शन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज रेडॉक्स रिएक्शन 9 को हम यहीं पे करते हैं खत्म, ठीक है। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, हम समझ रहे हैं तुम लास्ट सेक्शन देख रहे हो, वीडियो हम खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब तुम लास्ट तक देखे हो। हर वीडियो को लास्ट तक ही देखो। जो लोग बीच में छोड़ देते हैं या शुरू के 5-10 मिनट देख के छोड़ देते हैं, तुम उससे काफ़ी आगे जाने वाले हो, यकीन मानो। क्योंकि जब तक वीडियो पूरा नहीं देखोगे तब तक, ये मूवी थोड़े ना है थोड़ा सा देख लिए काम हो गया। इस वीडियोज में ये जो मूवी तुम देख रहे हो रेडॉक्स रिएक्शन बेस्ड, इसमें किस पॉइंट पे क्या हमने बताया है और आईआईटी क्या पूछ देगा या नीट क्या पूछ देगा, ये तुम्हें नहीं पता है। तो हर वीडियो को पूरा देखो। हो सकता है वीडियो लंबा होने के कारण तुम पूरा नहीं देख पा रहे हो, तो एक बार में 30 मिनट देख लो, फिर उसके बाद 30 मिनट का भी देख लो। इस तरह से पूरा जरूर करो। और हमें बड़ा अजीब लगता है कैसे कोई वीडियो 1 घंटे का या 2 घंटे का नहीं देख पाता है। लेक्चर तो तुम्हें 2.5 घंटे का करना है, जरूरत पड़ने पे 3 घंटे का भी करना है। तो फिर 3 घंटे कैसे लेक्चर अटेंड करोगे? जब आधा घंटा के वीडियो में थक जाते हो तो 3 घंटे का लेक्चर कैसे अटेंड करोगे बताओ? और सपने भी तो बड़े देखा ना तुमने, आईआईटी जाने का, नीट क्वालिफाई करने का, छोटा सपना तो है नहीं। तो सपने जब तुम्हारा बड़ा है तो उसको पूरा करने के लिए एफर्ट भी तो बड़ा होना चाहिए। पता है, हम लोग कोचिंग में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते थे, कभी टाइम नहीं होता था हम लोग के पास इतना। बट अभी लॉकडाउन के वजह से हर कोई अपने घर में फंसा, हम भी अपने घर में फंसे और घर से पढ़ा रहे हैं। घर से पढ़ाने में देखो प्रॉब्लम्स कितना आता है। ये कोई स्टूडियो थोड़े ना है, प्रॉपर लाइटिंग वाइटिंग करना पड़ता है। कम से कम इतना तो समझ में, हमारा मेन फोकस होता है कि तुम्हें बोर्ड ठीक से दिखे और वॉइस क्लियर जाए, बस। पता, फैन बंद करके रखें अभी, ताकि फैन का आवाज़ ना जाए। अब फैन का आवाज़ जाने न लगे। और भी कई चीज़ें, ऐसा छोटी छोटी चीज़ें। एक्चुअली कई सारा लाइट लगा हुआ है ऊपर, तब जाके इतना लाइट होता है। और लाइट गलती से हमने फैन के ऊपर लगा दिया। अब अगर फैन हम चलाएंगे तो लाइट क्या होगा, समझ रहे हो क्या होगा? तो इस वजह से भी फैन ऑफ रहता है। तो गर्मी तो लगती है मेरे को, बट फिर भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि हमें लगता है हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें पूरी करनी चाहिए। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तुम अच्छी तरह समझते हो। तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन किए हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम टाइम है। बोलोगे कम टाइम सर, अभी तो शुरू हुआ है, 2 साल है ना। कैसे कैसे निकलेगा ये तुम्हें समझ नहीं आएगा तुरंत से। अभी 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 तो एडमिशन लियो, अभी अभी ख़त्म हो जाएगा। और एक और चीज़, अभी तक कभी हमने कमिट नहीं किया यूट्यूब पे जो हमारे व्यूअर हैं उनको, कि आप हमारा वीडियो ही देखो तब हम पूरा कर देंगे सिलेबस। क्योंकि हमें लगता था पता नहीं हम पूरा सिलेबस यूट्यूब पे पढ़ा पाएँ या नहीं पढ़ा पाएँ। लेकिन हमने सोचा है कि यूट्यूब पे भी हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो जो बच्चे यूट्यूब पे हमें देखते हैं वो रेगुलर हमें देखें। हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे हम पूरा सिलेबस कवर कर दें विथ क्वालिटी, हल्का फुल्का पढ़ा के नहीं। हमारे वीडियोज़ में क्वालिटी होगा, डेप्थ होगा, एडवांस और ओलंपियाड लेवल का हम पढ़ाएंगे। इसलिए एडवांस वाले, ओलंपियाड जो जिनको देना है वो, और नीट देना है वो, हर कोई मेरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, अक्सर हम बोलना भूल जाते हैं बट आज बोल ही देते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि वीडियो आते ही तुम्हें नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।